हेलो, कैसे हो भाइयों और प्यारी बहनों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। क्या बोर्ड एग्जाम 2025 सबसे हार्ड बोर्ड एग्जाम होने वाला है? क्या बोर्ड एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है? आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के ऊपर। और ऐसे ही कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ, आपको स्क्रीन पे हर एक चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा कि अब की बार के बोर्ड एग्जाम कैसे आने वाले हैं। और एक स्टडी हुई है कि भाई बोर्ड एग्जाम्स का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहता है, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस चीज़ से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितना पेपर हार्ड आने वाला है, कितना ईजी आने वाला है। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम बात कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स की, लेकिन हरियाणा बोर्ड 9वीं और 11वीं के पेपर भी बना के भेजेगा, तो वो स्टूडेंट भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 17 स्टेट बोर्ड्स के ऊपर एक स्टडी होती है, जिसके अंदर हरियाणा बोर्ड भी शामिल था, पंजाब बोर्ड, गोवा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, त्रिपुरा बोर्ड, ऐसे 17 बोर्डों के ऊपर एक स्टडी होती है। परख जो है एक स्टडी करता है कि यहाँ पर किस बोर्ड के पेपर का लेवल कितना हार्ड रहता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो प्रूफ। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये यहाँ पर आर्टिकल है, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट ऑफ टफेस्ट बोर्ड एग्जाम्स इन इंडिया, चेक द फुल लिस्ट हेयर। मैं आपको पूरी लिस्ट भी दिखाऊंगा कि हरियाणा बोर्ड का नंबर कहां पर आता है। तो ये जो है स्टडी की गई, जिसके अंदर जो है अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के पेपरों को इकट्ठा किया गया, उनको एनालिसिस किया गया, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की टीम बैठी, उनको एनालिसिस किया गया कि कौन सा बोर्ड कितने डिफिकल्ट लेवल का पेपर बनाने लग गया है अब 2024-25 के आसपास। क्योंकि आप देख सकते हो ये 2024 जुलाई 31 यानी कि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका था, तब की रिपोर्ट है। तो ओवरऑल जो है इसके अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे जो टफेस्ट बोर्ड एग्जाम्स बताए गए वो देख सकते हो त्रिपुरा और महाराष्ट्र, यानी कि त्रिपुरा और महाराष्ट्र जो है इनके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो सबसे हार्ड होते हैं, ऐसा इस स्टडी में पाया गया। और कौन कौन से बोर्ड हैं? त्रिपुरा हो गया, आप लोग स्क्रीन पे देखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये जो 5 स्टेट बोर्ड्स हैं इनके पेपर सबसे हार्ड आते हैं। इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रोट लर्निंग यानी कि रटने वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें हरियाणा का बताओ, तो आपके सामने स्क्रीन पे लिस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हो HBSC BSc कुछ भी बोल लीजिए, यानी कि हरियाणा बोर्ड की बात हो रही है। 64.71% आप लोग देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर इतना जो है रोट लर्निंग का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूड होता है हरियाणा बोर्ड के अंदर। इसके नीचे फिर देख सकते हो गोवा बोर्ड है, फिर हिमाचल बोर्ड है, उड़ीसा बोर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस रिपोर्ट से मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 17 स्टेट बोर्ड्स, जिनमें हरियाणा बोर्ड भी था, आपका हरियाणा बोर्ड जो इसको आप HBSc बोलते हो, उसके ऊपर भी स्टडी हुई, उसके पेपर्स को स्टडी किया गया कि भाई कितने हार्ड आने लग गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 1-2 साल से पैटर्न बदला है। पहले जो है यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन पिछले सेशन से हरियाणा बोर्ड ने भी अपना पैटर्न बदल दिया है। अब जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजन हो गई, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इनका लेवल बढ़ा दिया है पेपर के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब हम स्पेसिफिकली हरियाणा बोर्ड के ऊपर बात करते हैं। हरियाणा बोर्ड के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, आपने देख लिया कि जो सबसे टफेस्ट बोर्ड एग्जाम्स थे, जो 5 स्टेट बोर्ड थे, उनके अंदर तो हरियाणा बोर्ड का नाम नहीं है। तो क्या इसका मतलब हरियाणा बोर्ड का पेपर इजी आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 64% पेपर जो है वो तो रोट लर्निंग के बेस्ड यहाँ पर रह सकता है, लेकिन और जो आपका बच गया 35 से 36% पेपर, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि यहाँ पर आपको अगर समझा है टॉपिक आपने, तो ही आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये जो है यहाँ पर स्टडी हुई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, और साफ एक लाइन में मैं अगर आपको बोलूँ, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो ना इजी रहेंगे ना ज़्यादा हार्ड रहेंगे। आपका जो लेवल रह सकता है वो मीडियम टू हार्ड रह सकता है। यानी कि कुछ एक क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि बिल्कुल इजी हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतने भी इजी नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले क्या होता था आप ये समझिए, तब आपको पता चलेगा कि पहले में और अब में क्या अंतर आया है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाऊं, 10th क्लास साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, 12th वाले भी समझ जाएंगे, 11th वाले भी और 10th वाले तो समझ ही जाएंगे। व्हाट इज नियर साइटेडनेस, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज सोलिनॉइड, डिफाइन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्ट डेफिनेशन हो गई, डायरेक्ट कोई प्रिंसिपल हो गई, कोई लॉ हो गई, जैसे ओम्स लॉ हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, अब भी आते हैं ये चीज़ें, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आने लग गए जो कि
कि जिनके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि कल परसों ही मैं एक क्लास 10 साइंस का पेपर डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल टॉपिक नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल से है, लेकिन कहीं भी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं लिखा हुआ। इसको जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है। कहने का मतलब रोहित एक स्टूडेंट है, उसने एक गड्ढा खोदा, आप लोग सब बता देंगे इसका आंसर। उसके अंदर उसने जो है सबसे पहले जो आप चाय पीते हैं जिन कप में, जो कागज़ के कप आते हैं लाल लाल कलर के, आपने देखे होंगे, वो डाले गड्ढे में। फिर उसके बाद कांच के कुछ यहाँ पर कटोरे डाल दिए, फिर अपनी चप्पलें डाल दी और फिर फ्रूट के छिलके डाल दिए। कुछ दिनों बाद उसने देखा, तो बताओ कि सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है डीकम्पोज यानी कि गल गई। तो आप खुद सोच सकते हो भाई, रबड़ तो नहीं गलता, कांच भी नहीं गलता जल्दी से, प्लास्टिक भी नहीं गलता, लेकिन छिलके हो गए, ये आप देखते हो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका, सिंपल है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से, लेकिन इसको बना कैसा दिया, इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से यही समझा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे अब की बार के 10वीं 12वीं हरियाणा बोर्ड के, उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले। मैं बिल्कुल आपको नहीं डरा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईजी आ जाएं और आप जो है ये सोचें कि भाई हम सीरियस ही नहीं लेते, ईजी आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पेपर जो मिलेगा वो मीडियम टू हार्ड देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादातर पेपर आपको मीडियम देखने को मिलेगा। आपने देखा, अभी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, लिस्ट दिखाई थी, 64% के आसपास रोट कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पर जो है 64% का मतलब, आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है आपके पेपर में, तो आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़े हुए हैं और आप तुरंत कर दोगे। लेकिन 30 में से आपको 10-12 ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपका दिमाग जो है चकराएंगे थोड़ा थोड़ा, यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये यहाँ पर सिनेरियो है अब की बार के बोर्ड एग्जाम्स का, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। आप लोग जो है सारी की सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो। इसके अलावा अब बात करते हैं कि भाई आपने बता तो दिया कैसा पेपर आ रहा है, लेकिन अब इसका कुछ सॉल्यूशन भी बताओ, हम कैसे तैयारी करें। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले तो अपना पढ़ने का मन बनाना पड़ेगा। अब भी जो है आपके पास टाइम है, अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से ही जो है आप लोग पढ़ना शुरू करिए, और जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें इस टाइम में, ताकि हम सिर्फ जो है बोर्ड एग्जाम्स को या फिर हमारे एग्जाम्स को टारगेट करें। वैसे तो पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि एग्जाम्स के लिए क्या क्या स्पेसिफिक है, कहाँ से एग्जाम बनता है। तो हर एक चीज़ का प्रूफ आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सबसे पहले आती है एनसीईआरटी। भाई आप लोग मुझे पता है बोर हो गए होंगे सुन के कि हमेशा एनसीईआरटी। भाई कोई भी जाकर टीचर से पूछ लो, एनसीईआरटी सबसे पहले बोलेगा। तो ओवरऑल जो है सबसे पेपर आपका जो है पहला यहाँ पर एनसीईआरटी का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी जरूर करनी है आपको, यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो गए। मैथ की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो क्वेश्चंस आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन करने ही करने हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बुकलेट हरियाणा बोर्ड ने प्रोवाइड करवाई हैं। 10th और 12th क्लास को आपको एक वीडियो मिलेगी मेरी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे डाउनलोड करनी है, वो भी आप लोग पढ़ लेना। देखो अब अलग से क्यों प्रोवाइड करवाई, क्योंकि हरियाणा बोर्ड को भी पता है कि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो इसीलिए स्टूडेंट प्रैक्टिस करें ताकि उनको ये ना लगे कि पेपर बहुत हार्ड आ गया। तो इसीलिए बोर्ड को क्या किया कि बोर्ड को बुकलेट बनवाकर डालनी पड़ी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर। अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि पेपर कैसा आ रहा है। तो आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तीसरा, अपना कोई एक सैम्पल पेपर खरीद लो भाई, और उससे भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। एक रोज सैम्पल पेपर अपना सोल्व करो, एक सेट बैठ के, अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। इसके अलावा 2024 का पेपर, 23 का पेपर और 22 का पेपर, ये 3 साल के पेपर पक्का करके चले जाना। इनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा पुराने सालों के नहीं करने हैं, कभी 5 साल 10 साल 8 साल के करने लग जाओ। पहले का पैटर्न जो है और अब के पैटर्न में दिन रात का अंतर है, लेकिन ये जो पैटर्न है अभी आपका 2023-24 के आसपास बदला है, तो आप 23 का 24 का इन पेपर्स को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पुराने नहीं करने हैं। इसके अलावा आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिल रही हैं, और मैं जो क्वेश्चंस लेके आता हूँ वो इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई एक वीडियो बनानी है, कुछ क्वेश्चंस उठाए और वीडियो बना दी, नहीं। सबसे पहले इसीलिए मेरी वीडियोस लेट आती हैं कि पूरा का पूरा एनालिसिस होता है कि भाई कैसे क्वेश्चंस हरियाणा बोर्ड देता है, फिर वीडियो बनाई जाती है। तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, अपनी
एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, इसके अलावा एक सैम्पल पेपर उठा लो अपना, वो कर लो, और हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी कर लेना। इसके अलावा जो है हमारी पेड पीडीएफ भी हैं। अब मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा कि बेचने के लिए, भाई आपकी हेल्प के लिए अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। उनके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो, आपको जो है ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि यार कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि तैयारी है या नहीं है, तो अगर आप चाहते हो आपका पेपर अच्छा हो जाए, बिल्कुल भी आपको जो है टेंशन ना मिले और आपको जो है कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप लोग पेड पीडीएफ खरीद सकते हो और जाके देखो पिछले सालों के रिव्यू। मुझसे क्यों पूछते हो कि भाई इसमें से कितना आएगा, तुम खुद देख सकते हो, पिछले साल की वीडियो देखो, उनका कमेंट सेक्शन देखो, आप लोग कमेंट देख सकते हो। यहाँ पर पूरा पेपर आया भाई 90% आया, 70% आया, यानी कि ये नहीं है कि किसी पेपर में जो है 90 भी आ जाता है, किसी में 70% भी आ जाता है। तो ओवरऑल जो है आप लोग पेड पीडीएफ भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो है हेल्प होगी। आप भाई पे विश्वास करिए, सबसे पहले मैंने उन सभी पीडीएफ को देखा था, फिर ही मैंने कहा कि हाँ भाई मैं ये स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अगर वो चाहें तो खरीद सकें, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सब लोग जो है यहाँ पर मिडिल क्लास है, हमारे जैसे ही हैं, पैसे पेड के नहीं लगते, उनके पेरेंट्स बहुत ही मेहनत से पैसे लेके आते हैं, तो इसीलिए वो पैसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होने चाहिए। तो आप लोग जो है अगर खरीदना चाहो तो फ्री 10 कूपन कोड यूज़ कर लेना, ताकि आपके मम्मी पापा के पैसे और थोड़े बच जाएँ, आपको डिस्काउंट मिल जाए और हरियाणा बोर्ड की ही लेटेस्ट वर्जन की पीडीएफ आपको मिले। इसलिए आपको फ्री 10 कूपन कोड यूज़ करना है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है कैसे खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ें थी जिनसे आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। एक लाइन में बोलूँ, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना, 3 साल के पेपर कर लो, सैम्पल पेपर कर लो, पीडीएफ ले लो और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो कर लो। 90% के आसपास नंबर जो है तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे भाई, पक्का आ जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ खरीदने से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और डिफ़िकल्टी का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल ईजी भी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलेगा, यानी कि टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आपके सारे बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सभी क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स को। तो सब अपना अपना जो है यहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।